गुरु का स्थान अलग होता है जीवन में। गुरु का स्थान अलग होता है। गुरु का स्थान भगवत स्थान से कम नहीं होता है। भगवान की जो जगह होती है ना, वही स्थान भगवान गुरु का है। भेद नहीं। हाँ, गुरु दावा नहीं करेगा। गुरु तो हमेशा अपने आप को कहेगा मैं भगवान का दास, मैं भगवान का दास। गुरु दावा नहीं प्रस्तुत करता है। अगर कोई गुरु दावा प्रस्तुत कर रहा है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान का ये हूं, ये मेरे पास शक्ति है, तो समझ लो कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो जब भी कहेगा, वो कहेगा उसकी शक्ति है, उसकी कृपा है, उसका आशीर्वाद है। तो इसलिए गुरु बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। खेल नहीं है गुरु बनाना। मौज पड़ी तो आज इनको बना लिया, मौज पड़ी तो कल उनको बना लिया, आज इनसे मंत्र ले लिया, कल उनसे मंत्र ले लिया। ऐसे थोड़ी होता है। जो गांव में कथा बांचने आया, हर साल नए नए व्यास आए, नए नए गुरु बनते चले गए। ऐसे नहीं होता। गुरु जीवन में एक बार होता है। एक बार गुरु बनाए, और एक बार बनाने के बाद फिर कुछ भी हो जाए, उनके वाक्य पर, उनके वचन पर पूरी निष्ठा के साथ उसको निभाने की कोशिश कर। जितना निभा सकते हो, जितना निभा सकते हो उतना निभाने की कोशिश। और गुरु आपसे और ज्यादा वचन चाहता ही नहीं। वो ये तो कहेगा नहीं कि करोड़ों रुपया मुझे दे जा। वो बस इतना कहेगा, तुझे तेरा कल्याण करना तो भगवान का नाम कर, जाप कर, ये करना है। यही नहीं करते हम गुरु को तो मानते पर गुरु की नहीं मानते। गुरु को तो मान लेंगे पर गुरु की नहीं मानेंगे। लेकिन नहीं, भगवान तक जाने के लिए रास्ता दिखाने वाली जो एक टॉर्च है, वो गुरु के पास होती है। और ये जो टॉर्च है, ये गुरु के पास एक लैंप है, दिया है। और उसका काम क्या जानते हो? उसका काम है कि उस टॉर्च को भगवान के ऊपर फोकस करे। उस लाइट को, उस टॉर्च की लाइट को भगवान के ऊपर डाले। और कई बार थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। भगवान के ऊपर फोकस करने की जगह कई बार वो गुरु अपने ऊपर फोकस कर लेते हैं। कई है, चलो छोड़ो, वो विषय नहीं है। बस इतना समझ लो कि सचमुच गुरु का अर्थ ही है कि भगवान से तुम्हारा रिश्ता जोड़ दे। कल रुक्मणी विवाह में गाते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध भजन है, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। किससे करते हैं सदगुरु सगाई? वो जो शादी होती है तो शादी में लड़का लड़की की गठजोड़ होती है ना, गठजोड़ जो बांधने वाली ननद होती है, वो गठबंधन वाला जो काम है वो गुरु करता है। हमारी गांठ को ठाकुर जी के पीतांबर से बांधने का काम एक गुरु करता है। वो रास्ता दिखाने का काम करता है। पर आजकल हम गुरु के महत्व को समझ नहीं पाते हैं, गुरु की महिमा को समझ। औरत कह देगी मेरा तो पति गुरु, पति कह देगा मेरा तो ये पिताई गुरु, कोई कह देगा मेरा तो बेटाई गुरु। ये सब अलग बात होती है। किसी को आप आदर्श रूप में मानो वो अलग है, पर जो आपको भगवान से रिश्ता जोड़े ऐसा गुरु, वही आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं, वही आपको भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं। तो एक तो गुरु कृपा, भगवत कृपा और गुरु, ये दोनों अलग है ही नहीं। कई लोग अच्छा ये बताओ गुरु कृपा ज्यादा जरूरी है, भगवत कृपा ज्यादा जरूरी। अगर तुम इसमें भी अभी अंतर मान रहे हो तो इसका मतलब है तुम गुरु कृपा को समझे ही नहीं। गुरु कृपा और भगवत कृपा दोनों में भेद नहीं है, दोनों में अंतर नहीं होता, एक ही है। तो गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, शास्त्र संग और साधु संग, ये सब मिलकर के भक्ति के इस मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है। भक्ति कोई ऐसी खेल थोड़ी है, हंसी खेल थोड़ी है जो हम समझते हैं कि कोई बाहर से बस हम भगत बन गए और हो गया, बाहर से हमने वेशभूषा बदल ली और हम भगत जी बन गए। नहीं नहीं नहीं,
किसी ने कहा कि बाहर से भक्त और संत जैसे कपड़े खरीदने में 100 रुपए लगते हैं, पर भक्त जैसा स्वभाव खरीदने में 100 जन्म लग जाते हैं। वैसा स्वभाव बनाने में 100 जन्म लग जाते हैं। एक भक्त के जैसा स्वभाव, एक संत के जैसा स्वभाव कोई इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि हम सत्संग श्रवण करें, एक बात भी हमारे हृदय में बैठे। आज कथा का 7वां दिन है, इसलिए मैं आपसे विशेष कथा प्रसंग तो है ही, आप सुनोगे भी आगे, पर ये विशेष प्रार्थना है जरूर कि कहते हैं 7वें दिन भगवान भागवत जी आपसे पूछेंगी कि तूने 7 दिन कथा सुनी, बता तुझे क्या चाहिए, क्या क्या पाना चाहता। अब इसके बदले में फिसल करके हम मांग ले बेटे का ब्याह हो जाए, ये हो जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, घर बन जाए, तो चूक जाएंगे। भगवान से इतना कहिए कि प्रभु कभी रास्ता भटकू ना, कभी मार्ग से भटकू ना, आपके भक्ति के भजन के मार्ग पर हमेशा तत्पर रहूं। माया कितनी भी आंख दिखाए, पर मुझे आप पर भरोसा है। अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपना आपा तो कभी भी धोखा दे देता है, पर मुझे आप पे भरोसा, आपकी कृपा पे भरोसा है कि कहीं भी कुछ भी होगा, अंधकार भी होगा, तो वहां आप सामने खड़े हो। सूरदास जी आधी रात को कृष्ण 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 बोलते बोलते जा रहे हैं। आधी रात है, दिखता है नहीं, सामने कुआं है, गिरने को तैयार है। उस अंधकार में कौन बचाने आया? श्याम सुंदर बाल रूप बालक बन करके आ गए, आकर के सूरदास का हाथ पकड़ लिया। ओ बाबा कहाँ भगे जा रहे हो? जब आंख नहीं है तेरे ढोरे तो रात को चुपचाप बैठ जाया कर कुटिया में, कहाँ भाग रहे हो? अभी कुआं में गिर जा तो। बाबा बोले तू कौन? बोले मैं पास के गांव के ग्वारिया को छोड़ा हूं, गैया चराने आयो। मुझ दिख गयो बाबा कुआं में गिर रहे, तो मैंने हाथ बचाने के लिए मैं आ गया। सूर बाबा हंसे, अरे अंधा हूं पर बावरा थोड़ी हूं। कौन ग्वारिया का छोरा आधी रात को गैया चराने आता है? गैया रात को चराई जाती है क्या? मैं जानता हूं तुम कौन हो। और ठाकुर जी को पहचान गए। भगवान ने सोचा हमारा तो भंडा फूट गया, अब भागो। सोई प्रभु हाथ एकदम झटका मार के वहां से भागे। तो सूर बाबा ने कहा कि बाह छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के मोह। जानते हो कि इसको दिखता नहीं है, जानते हो अंधा है, बाह छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के मोह। हृदय से निकल कर जाओ तो सबल जानोगे तो। दिल से निकल के दिखाओ तो मानो। बाह छुड़ा के तो तुम जा ही सकते हो, क्योंकि तुमको पता है मैं असमर्थ हूं। पर एक बात ध्यान रखना कि हे प्रभु, मुझे पता है कि जीवन की कितनी भी अंधियारी रातें हो, उस रातों में हमेशा सहारा देने के लिए आप खड़े हो। मैं नेत्रहीन नहीं हूं। ये हम सबके जीवन के लिए ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि भैया सूर ही अंधे नहीं, हम सब भी अंधे हैं। हम माया में अंधे। ऐसे माया के अंधकार में अगर कोई रास्ता, उजाला, दृष्टि दे सकता है तो वो भगवान है।